अध्ययन क्लासेस के यूट्यूब चैनल अजय मैथमेटिक्स पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम करा रहे हैं आपको एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th मैथ और हमारा ये क्वेश्चन है पहला। देखिए बहुत इजी है। इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है जाके प्लीज़ देखिएगा। उसमें आपको बेसिक चीज़ें कराई गई हैं कि बहुपद क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, नॉन वेरिएबल्स क्या होते हैं, मोनोमल, बाइनोमल, ट्राइनोमल, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, राइट। अब सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है पढ़िए अपनी बुक में। बोल रहा है कि बहुपद दिस का मान ज्ञात कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमल्स। और पॉलिनोमल्स में देखिए पी को पी से डिनोटेड करेंगे। जैसे कि अगर हमने कहा कि पी एक्स, तो पी एक्स का मान है हमारा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस में 3, ठीक है। अब ये x की जगह हमें एक बार 0 रखना है, दूसरे क्वेश्चन में एक बार -1 रखना है और तीसरे क्वेश्चन में एक बार हमें क्या रखना है, 2 रखना है। हमें 3 क्वेश्चन निकालने हैं, तो ए का पहले ए को सॉल्व कर दें। ए को सॉल्व करने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, हमें करना है कि पी एक्स के स्थान पर 0 रख लो, 5 0, जहां भी x है वहां 0 रख लो। समझ में आ रहा है? 5 0 0 हो गया। यहाँ पे 0 का पावर करेंगे तो वो भी 0 रहेगा, ठीक है। तो यहां जब सॉल्व करेंगे 0 माइनस 0 प्लस 3, तो आपका आंसर आएगा 3। पहले का आंसर आ गया ए का 3। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे, सेम बात होगी। यहां पे हम -1 रखेंगे। क्या रखेंगे? -1, ठीक है। देखिए सबसे पहले जब सवाल करेंगे आप ऐसे लिखेंगे, जब बी करेंगे तो बी से पहले ये लिखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट अगली लाइन यहां से मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, आपने देखा है कि अब क्या आ रहा है, x के स्थान पर -1, राइट। अब आपका आएगा p -1, ये चलता रहेगा, ठीक है। तो 5 एकम 5 माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए -4, और जब 1 की गुणा 1 में होगी, देखिए किसी भी चीज़ का जब स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब होता है a गुणा a, यही होता है ना। तो माइनस हमने क्या करा, -1 को स्क्वायर जब करेंगे तो -1 गुणा -1 लेंगे। -1 की -1 में गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस का 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास में यहाँ पे आएगा 1 + 3। बात समझ में आ रही है हाँ या ना? बिल्कुल। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, -5 और 4 एकम 4, -4 और +3, 5 4 कितने हो गए, 9, माइनस के 9 और प्लस के 3, इनको जोड़ दीजिए, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का बड़ा है, माइनस का बड़ा है, तो -9 में से 3 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, -6 बचेगा। आपका आंसर समझ में आ रहा है हाँ या ना? ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ए और बी आपका समाप्त हो चुका है। क्वेश्चन नंबर आप सी करेंगे। क्या करेंगे? सी। तो सी के लिए हम थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, हमारे पास स्थान कम है, सी हम यहाँ करेंगे, ठीक है। तो सी के करने के लिए आप क्या करोगे बेटा, पी एक्स के वैल्यू आपके पास है 5x माइनस 4x स्क्वायर और प्लस में 3। फिर वही सेम कंडीशन, क्या बराबर में क्या लेंगे आप भाई, आपने रखना है ओनली 2, तो क्या हो जाएगा हमारे पास में बेटा, 5 2 -4 2 का स्क्वायर प्लस में 3। जब इसे सॉल्व करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 माइनस में 4 गुणा में 2 दूनी 4, ठीक है, प्लस में 3। तो जब सॉल्व करेंगे 10 4 चौक 16 और प्लस में 3, ठीक है। अब देखिए कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कुछ बच्चे ऐसे करेंगे कि कुछ इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। जब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, -16 आ जाएगा, 16 में से 13 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसको यहीं पे 16 में से 10 जाएगा तो माइनस का 6 प्लस का 3, और यहाँ पे 10 में -6 में से 3 जाएगा तो आपका आंसर आएगा -3, ठीक है। इस तरह से या तो ऐसे कर लीजिए या ऐसे कर लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हैं। कैलकुलेशन में कोई भी दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं सभी, ठीक है। कैलकुलेशन में जितना इजी आप करोगे, जितना अच्छे से आप करने की कोशिश करोगे वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। आई होप कि ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, बहुत इजी है। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमल्स। मतलब निम्नलिखित जो बहुपद है उनका हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, P0 का, P1 का, P2 का। जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा है, एज इट इज है हमारा। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, चारों को हम सॉल्व करके एक बार दिखाएंगे आपको,
ठीक है, सबसे पहले हम ए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ए के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये दी हुई है, तो आगे हम सबसे पहले एक बार P0 रखते हैं। क्या रखते हैं? P0। ये ए के लिए है बेटा, ठीक है। तो P0 जब हम लेंगे तो P0 की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, जहाँ पे भी y है, जहाँ पे भी y है वहाँ पे क्या रख दीजिए आप, 0 रख दीजिए। 0 का स्क्वायर, y है हमारा, फिर से 0 रख दो, ठीक है। प्लस में प्लस हमारा 1। कल आपको समझाया था कि जो हमारे पास में चर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, जिनकी पावर होती है, बस उन्हीं की हमें वैल्यू लिखनी होती है। तो जब हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर माइनस में y प्लस में 1। तो जब लेके चलेंगे बेटा क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 का 0 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास में -0 का 0 है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, खत्म कर दीजिए इसे, +1। तो हमारे पास डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया, क्योंकि अभी हमने क्वेश्चन कराया है। अब एक बार हमने क्या रख दिया, 0 रख दिया। अब लेंगे हम P1। क्या लेंगे? P1, क्योंकि 1 बोल रहा है, 1 लीजिए। 3 एक ही क्वेश्चन के 3 सॉल्यूशन निकालने हैं हमें, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का 1 और यहाँ पे प्लस में 1, ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 रहेगा, -1 और +1, 1 से 1 खत्म हो गया, ओनली 1 आंसर आ गया। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब इसका C लेंगे। क्या लेंगे? सॉरी, दूसरा P2। तो P2 के लिए क्या करेंगे बच्चे, 2 का स्क्वायर -2 और यहाँ प्लस में 1। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, माइनस में 2 प्लस 1। 4 में से 2 गया 2 प्लस 1 बराबर आपका आंसर आ गया 3, ठीक है। P0 रखने पे 1 आया, P1 रखने पे 1 आया, P2 रखने पे आपका 3 आया। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा कराया गया है, A कराया गया है। अब आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे B। क्या देखेंगे? B, ठीक है जी। A खत्म हो गया तो A को हटा दीजिए, B देखेंगे। B में सेम बात आएगी, यहाँ पे P0 रखिए, देखिए 2 है, 2 + t है, ये 2 + t, राइट। तो सबसे पहले क्या रखेंगे, 2 + t के स्थान पे 0, फिर आएगा प्लस में +2, t आएगा t के स्थान पे 0, फिर हमारा माइनस है, माइनस लगाएंगे t के स्थान पर 0 की पावर 3, ध्यान से 2 + 0, ठीक है। तो 2 × 0 और -0, क्योंकि 0 की पावर कुछ भी कर लो 0 ही रहेगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे भी 0, आंसर आ गया 2। आई होप समझ में आया, ठीक है। जब वैल्यू रखेंगे आप 0 तो क्या करेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, अब इसमें रखेंगे P की वैल्यू 1। क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। तो 1 रखने पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, देखो बेटा 1 रखने पे अब यही सेम बात, 1 प्लस में 1 का, ठीक है, प्लस में 2, t के स्थान पे 1 का स्क्वायर, माइनस में t के स्थान पे 1 का पावर 3, सॉल्व करो 2 + 1, प्लस में 2 × 1 = 1, देखो 1 की स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, और 1 की पावर 3 है तो भी 1 ही आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, आप चाहो तो यहाँ इसको काट सकते हो, क्योंकि ये माइनस का और ये प्लस का है। हमारे पास क्या बचेगा, 2, 2 × 2, तो आंसर आ गया आपका 4, ठीक है। क्या आ गया आंसर? 4। अब क्या रखेंगे, P2 रखेंगे, P2 रखेंगे बेटा। तो P2 रखने में हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ठीक है, 2 लीजिए यहाँ, 2 प्लस में, ठीक है, 2 और प्लस में 2, 2 का स्क्वायर माइनस में 2 की पावर 3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब हमने क्या करना है भाई, 3 क्वेश्चन है हमारे। कितने क्वेश्चन है? 3। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 रहेगा, ये 2 का 2 रहेगा, यहाँ 2 रहेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी कितने होंगे, 4, और यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा, 8। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब यहाँ से थोड़ा इधर ले आएंगे, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा होगा वहाँ पे। अब देखिए 2 और 2 क्या करेंगे, 2 और 2 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 2 होगा 4, पहले जोड़ लीजिए यहाँ पे, 4 दूनी यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 और -8, 8 से 8 खत्म, तो आंसर कितना आ गया, 4। बात समझ में आई? क्वेश्चन नंबर बी आपका क्लियर हो चुका है। क्वेश्चन नंबर बी क्या हो गया है आपका, क्लियर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे सी, ठीक है। क्या देखेंगे आप, क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे ध्यान से। तो अब हमारे क्या है, हमने इसमें क्या कर लिए हैं, ए बी 2 पॉइंट हो चुके हैं हमारे, ठीक है, 2 क्वेश्चन। अब सी लेंगे, सी में क्या दिया है आपको, px जो दिया है बेटे
वो दिया है x की पावर 3। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेम पहले हम 0 लेंगे, p0, तो ये सबसे इजी है, 0 का पावर 3 आंसर 0, राइट। अब लेंगे p1 तो बराबर में 1 की पावर 3 आंसर 1, राइट। अब लेंगे p का पावर 2 सॉरी p2 तो 2 की पावर 3 आंसर आएगा 8, 0 1 8। बहुत इजी है ये तो, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ले रहे हैं हम, ठीक है, 1 माइनस 1 है तो सिंपल सा क्या करेंगे, पहले 0 रख लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, पहले 0 रखेंगे, 0 माइनस 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 1, तो हमारा सिंपल सा है कि आपका हो जाएगा -1 और गुणा में 1, तो आपका आएगा आंसर 1। ठीक है, अब दोबारा क्या रखेंगे, p1 रख लीजिए बराबर में, यहाँ पे आएगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। ध्यान से देखेंगे, इसमें बच्चा गड़बड़ करेगा। ठीक है, ये तो हो गया इजीली, क्योंकि देखो -1 है, यहाँ पे +1 है, क्योंकि माइनस देखो 0 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं, उसे जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, गुणा करने पे फर्क पड़ता है। तो हमारा आएगा यहाँ पे, इन दोनों को काट दिया तो 0, और यहाँ पे 2 1 और 1 2, इनकी गुणा करेंगे आपस में 0 हो गया यहाँ पे। फिर क्या लेंगे, p2 लेंगे, क्या लेंगे, p2। तो p2 लेने पे आप क्या हो जाएगा हमारे पास, हम बताओ, 2 माइनस 1 और 2 प्लस में 1, तो अब हमारे पास क्या होगा, 2 में से 1 गया 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, आंसर आ गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका बहुत इजी था, वो सॉल्व हो चुका है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे इजी है, इसके अंदर 2 2 4 2 6 और 2 8 क्वेश्चन दिए हुए हैं। बट पूछ क्या रहा है आपसे, बहुत इजी सिंपल सा वे पूछ रहा है। वो कह रहा है कि वेरीफाई वेयर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेटेड अगेंस्ट देन। ठीक है, जो इसमें आपको इंडिकेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप ये कंफर्म करेंगे कि ये px का 0 शून्यांक है या नहीं। जांच करके बताइए कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद के सामने दिया गया चर का मान उसका शून्यांक है या नहीं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, देखिए ये px है, इसका मान दिया हुआ है, अब ये कंफर्म कर लेते हैं हम है या नहीं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सॉल्व करेंगे कि p, अब x के स्थान पर क्या लिखेंगे, -1/3 बराबर 3, और x के स्थान 1/3 और यहाँ पे +1 हो जाएगा। ठीक है, काट दिया, बराबर में -1 +1 काट दिया तो 0 आ गया। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे हिंदी में कि x बराबर में -1/3 बहुपद का पद का शून्यांक है। ठीक है, क्या है हमारे पास, शून्यांक है। और इंग्लिश में क्या लिखेंगे, यहीं से आगे। ठीक है, इज 0 ऑफ px। आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पे क्या है, ये लिख के सिंपल सा है, यहाँ पे लिख दे बहुपद की जगह px का शून्यांक है। यहाँ पे हिंदी में भी क्या लिख सकते हैं, px का शून्यांक है। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, पहला सॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, एज इट इज इसी प्रकार से लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को भी। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे b को देखेंगे तो हमारे पास p, यहाँ पे देखो x बराबर 4/5 है, तो हम x के स्थान पे यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4/5 लेंगे। कितना लेंगे, 4/5, दिख रहा है ना आपको। चलो 4/5 आएगा यहाँ पे। तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास में, देखो ठीक है, 5 4/5 और माइनस में पाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 से 5 खत्म, 4 माइनस पाई, इसका 0 नहीं आया, तो आप क्या लिखेंगे, सिंपल सा लिखेंगे कि x = 4/5 इज नॉट 0 px, इज नॉट 0 px। बात समझ में आ रही है। ठीक है, कि x बराबर में 4/5 px का शून्यांक नहीं है, px का शून्यांक नहीं है। क्लियर है पॉइंट, हाँ या ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब c देखेंगे हम, यहाँ पे क्या देखेंगे, c। तो c के लिए हमारे पास में क्या हो जाएगा, देखो c में 2 वैल्यूज हैं। ठीक है, पहले लिखेंगे हम 1 बराबर में 1 का स्क्वायर -1, राइट, 1। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, काटेंगे तो 0 आ गया। ध्यान से एक बार दूसरा भी देख लेते हैं, p। अब ये -1 कर रहा है, -1 रख लीजिए, बराबर में -1 का स्क्वायर -1,
-1 का स्क्वायर करेंगे 1 - 1 काटेंगे तो 0 आएगा। तो आप सिंपल सा लिख देंगे इसका, जब आंसर लिखेंगे, ये सी है बेटा, सी का, इसमें लिखेंगे आपकी x = 1 और -1 इज 0 ऑफ px। ठीक है, मतलब x बराबर 1 - 1, ठीक है, बहुपद सॉरी px के शून्यांक है, px के शून्यांक है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं, हमारा a हो गया है, खत्म कर दो, b हो गया है, खत्म कर दो, c हो गया है, खत्म कर दो। ठीक है, अब हमारे पास रहेगा d। क्या रहेगा? d। तो d में अब हम सॉल्व करेंगे। d देखो ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, d में हमारे पास में 2 वैल्यू यहाँ पे दी है और 2 ही इसकी वैल्यू दी है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमारा दिया है -1। ठीक है, -1 लीजिए। -1 लेने के बाद हमारे x के स्थान पर -1 +1 और यहाँ पे -1 और -2 हो गया। राइट, तो देखिए ये दोनों कट गए तो 0 आ गया। गुणा में यहाँ पे क्या हो गया, -3, 0। सिंपल। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा 0 है, शून्यांक है। ठीक है, चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है हमारा, वो क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि 2 रख लो। क्या रख लो? 2। ध्यान से, अब 2 + 1 और ध्यान से 2 - 2। ठीक है जी, यही तो दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और गुणा में 2 में 2 की गुणा कर, सॉरी 2 में से 2 गया तो कितना बचा, 0। तो यहाँ पे आ गया 0। तो आप लिखेंगे कि x बराबर -1 और 2 इज अ 0 ऑफ px। ठीक है भाई, x बराबर -1 और 2 px के शून्यांक है। तो आपका ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर डी भी आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे, अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर ई पर। ई हमारे पास है, सबसे इजी है भाई, x का वैल्यू 0, ये तो वैसे ही 0 हो जाएगा। हाँ जी या ना? ठीक है, तो हमारे पास 0 हो गया, सिंपल लिख दोगे, आ जाएगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया। अब हम कौन सा लेंगे, f लेंगे। f में हमारे पास में क्या है, बहुत ईजी है ये। ठीक है, x के स्थान पे क्या आएगा, -m/l बराबर में। ठीक है, तो l -m/l प्लस में m। ठीक, यहां से हम चलेंगे तो हमारे पास क्या हो गया, l से l खत्म हो गया, -m + m काटोगे तो 0 आ गया। सिंपल लिखेंगे आप कि x बराबर में -m/l इज अ 0 ऑफ px। क्लियर भाई, x बराबर -m/l px का शून्यांक है। क्लियर हो गया? ठीक है, अब हमारे पास में क्या है, g बचेगा। g बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या दिया है उसने, -1/3। चलो इसे ऊपर समझाते हैं। ठीक है, इधर से समझाते हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा भाई, ये f का क्या होगा सबसे सॉरी f नहीं, g। ठीक है, g। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है बेटा, x का वैल्यू हमारे पास p, x का वैल्यू हमारे पास है -1/√3। तो जब सवाल में जाएंगे तो 3 -1/√3 का होल स्क्वायर और -1। ठीक है, तो सॉल्व करो, 3 और गुणा में 1/3 और -1। अब कुछ बच्चों को समझ में नहीं आएगा ये कैसे हो गया। देखिए, जब -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में 3 आएगा। ये बताने की जरूरत नहीं है, बहुत बार सवालों में बता चुके हैं। अगर नहीं आया समझ में तो 3 गुणा में √3 बराबर में बेटा 3 होता है। ठीक है, चलो आगे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट दिया, क्लियर हो गया। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा, 1 - 1 तो हमारा 0 आ गया। ठीक है, पहला तो क्लियर हो गया। इसी का सेकंड देखते हैं। तो इसका सेकंड क्या है हमारा, 2/√3। 2/√3 बराबर में क्या हो जाएगा बेटा, 3 2/√3 का होल स्क्वायर और -1। ठीक है, बराबर में 3 गुणा में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 - 1। 3 से 3 खत्म, 4 - 1 3 आंसर आएगा। अब इसमें क्या करोगे, ये गड़बड़ होगी यहाँ पे आपसे। तो यहाँ पे ये लिखोगे बेटा, x बराबर में -1/√3 इज 0 ऑफ px और यहाँ पे लिखोगे x बराबर में 2/√3 इज नॉट 0 ऑफ px। मतलब कि x बराबर -1/3 px का शून्यांक है, x बराबर 2/√3 px का शून्यांक नहीं है। इतनी सी बात लिखनी है आपको। समझ में आ गया, हाँ या ना? ठीक है, बहुत बढ़िया।
अब हम किस पे जाएंगे, अब हम जाएंगे लास्ट क्वेश्चन पे। चलो लास्ट करा देते हैं, वैसे आपको दे सकते थे, ठीक है। h ये अब क्या कह रहा है 1/2 है बेटा, 1/2 के लिए आप क्या करेंगे 2 x के स्थान पे 1/2 -1 2 से 2 खत्म बराबर 1 - 1 काटेंगे तो 0। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर हमारा आएगा लास्ट, ठीक है। चलो समझ में आया, वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका है 4, ये भी बहुत इजी है। इसमें क्या पूछा गया है, सिंपल है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस, मतलब निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का शून्यांक, मतलब जीरो ज्ञात करना है आपको, शून्यांक ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें बहुत सिंपल है। देखिए इसमें आपको लेट करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन है आपका आंसर में, आपको मानना पड़ेगा, माना लेट px = 0, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मान लेंगे तो आप पहले वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा भाई, मान लिया आपने, तो आप करेंगे 0 बराबर में, क्योंकि px है, px के स्थान पे 0 बराबर में x प्लस में 5, और इधर आ जाएगा तो x बराबर में -5। बस यही आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर जब सेकंड करेंगे तो सेकंड में हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 बराबर में x - 5, तो इधर ले जाएंगे तो x बराबर में 5, ये दूसरे का आंसर आ गया, ठीक है। अब तीसरा c करेंगे आप, c, तो c में क्या हो जाएगा बेटा, 0 बराबर में 2x प्लस में 5। अब कुछ बच्चों को ना 0 इधर आने पे गड़बड़ हो रहा है, तो बेटा 0 उधर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, किधर भी ले जाओ। तो 2x बराबर में -5 और x बराबर में क्या हो जाएगा -5/2, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। c का क्लियर है, हाँ या ना। a b c तीनों क्लियर हो चुके हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, d करेंगे, ठीक है। भाई हमने पहले ही अज्यूम कर लिया है, हम क्या कर रहे हैं, मान लिया है हमने कि हमारे पास में क्या है, हमारे पास में px बराबर 0 है। तो इसी प्रकार से यहाँ करेंगे 3x - 2 बराबर 0, क्योंकि px के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं 0, 0 इधर रखो या इधर, बात एक ही होती है, ठीक है। अब 3x बराबर में हमारे पास 2 और x बराबर बेटा 2/3, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, डी क्वेश्चन हो गया। कौन सा हो गया, डी। क्लियर है। अब हम ई करेंगे, ठीक है। ई करने में क्या होगा, 0 बराबर में 3x बराबर में 0 और x बराबर में 0/3, ठीक है। काटेंगे तो x बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो f है वो बड़ा थोड़ा सा बढ़िया है, ठीक है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि उसने कुछ केस में बताया है कि भाई देखो हमारे पास में क्या है कि a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, a बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो ax बराबर में हमने क्या कर लिया, ax बराबर में ऑलरेडी 0 लिख लिया, ठीक है। और x बराबर में 0 में क्या हो गया, a, काटेंगे तो x बराबर 0 लो, अगर a बराबर 0 नहीं होगा तो x बराबर 0 रख देंगे। अब इस वाले केस में क्या होगा भाई, इसका वैल्यू 0, cx + d 0, हम मैंने कहा इधर लगाओ या इधर लगाओ, तो हमें इधर कंफर्टेबल हो रहा है, राइट। तो cx बराबर में -d और x बराबर में -d/c, ये हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप एक्सरसाइज 2.2 आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। आज शाम को आपको एक्सरसाइज 2.3 और 2.4 आई होप कि वो वीडियो दे दें आपको, ठीक है। देखिए होप का मतलब ये होता है कि कुछ ना